Hello student, good morning. Today I am going to prove another theorem of congruency. ठीक है, this theorem is side congruency. Statement is if three sides of a triangle are equal to corresponding three sides of the another triangle, then two triangles are congruent. This is known as SSS. Okay, तो पहले स्टेटमेंट लिख दें. थ्योरम क्या है? इफ three sides of a triangle are equal to corresponding three sides of another triangle, then two triangles are congruent. ओके, इसको कहते हैं आप SSS. ठीक है, अब इसके लिए देखिए सबसे पहले इसके फिगर बना दिया जाए. तो एक ट्रायंगल तो ये है, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल ये है DEF. ओके, अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है. सबसे पहले कि इसमें जो गिवन है वो लिख लीजिए. ठीक है ना. तो गिवन क्या है कि थ्री साइड्स आर इक्वल. तो गिवन लिख दीजिए. ठीक है, AB इज इक्वल टू DE. ठीक है, और AC इज इक्वल टू DF, और BC इज इक्वल टू EF. ठीक, ये गिवन है. अब इसके बाद क्या कहते हैं, हमको प्रूफ करना है. टू प्रूफ ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF. ये हमें प्रूफ करना है. अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे. यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि एक और ट्रायंगल हम इसमें एक साइड ये खींच. देखिए ये साइड ये है और ये. ठीक है, इसको आप सपोज कर दीजिए G. अब यहां पे आपने क्या किया है, GE जो है वो AB के इक्वल है. कंस्ट्रक्शन कैसे किया है कि GE इज इक्वल टू AB और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल GEF. ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है ना. तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप कंस्ट्रक्शन. ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि फ्रॉम पॉइंट E ड्रा EG, फ्रॉम पॉइंट E ड्रा EG इक्वल टू AB एंड ज्वाइन GD. Join GD and GF and join GD and GF. ओके, ये दोनों आप इसको ज्वाइन करेंगे. उसके बाद देखिए क्या करना है. अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए प्रूफ करना है. क्या करना है. सबसे पहले प्रूफ
हम पहले इसको दिखाएंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF, इसको दिखाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए देखिए ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। ध्यान से देखिए, तो आपने क्या किया है कि AB इज इक्वल टू GE, ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू ड्रॉ किया है। AB इज इक्वल टू GE और एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल GEF, एंगल GEF। ये दोनों क्या है? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। और ये आप जानते हैं ये गिवन है कि BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है थ्योरम के स्टेटमेंट में, तो BC इज इक्वल टू EF। अब देखिए ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। अब यहां देखिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle GEF। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल G इज इक्वल टू एंगल A, एंगल G इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। और क्या हो जाएगा कि AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF क्यों हो जाएगा, बाई CP CT। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल, ठीक है ना। क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो ये जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया और ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, ठीक है। अब जब दोनों इक्वल हो गए तो आप क्या कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू, आपने दिया है AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF और ये बाई कंस्ट्रक्शन है AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। और ये भी मालूम है आपको कि AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है, ठीक है। और AB इज इक्वल टू GE, AB इज इक्वल टू GE, ये बाई कंस्ट्रक्शन है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि DE एंड GE आर इक्वल, DE इक्वल टू GE। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ठीक है ना, दोनों साइड आपने इक्वल कर दिया। इसी तरह आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने दिखाया है AC इज इक्वल टू GF, तो यहाँ पे क्या होगा, और AC इज इक्वल टू DF गिवन है, ठीक है ना। तो AC इज इक्वल टू DF ये गिवन है और AC इज इक्वल टू GF ये आपने प्रूफ किया है, प्रूफ्ड, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि देखिए इससे हो गया कि DF इज इक्वल टू GF, DF इज इक्वल टू GF हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। So therefore from in triangle DGEF
एंड ट्रायंगल DEG, ट्रायंगल DEG, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, कि क्या कहते हैं, एंगल EDG, एंगल EDG इक्वल टू एंगल EGD, एंगल EGD, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने दिखा दिया कि ये दोनों एंगल साइड्स भी इक्वल हैं, DF इज इक्वल टू GF, यहाँ पे आपने DE इज इक्वल टू GE दिखाया, और यहाँ पे आप दिखा रहे हैं DF इज इक्वल टू GF। तो DF इज इक्वल टू GF का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे FDG फ्रॉम ट्रायंगल DFG एंगल FDG इक्वल टू एंगल FGD, एंगल FGD, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब इन दोनों इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो एंगल EDG प्लस एंगल FDG इक्वल टू एंगल EGD प्लस एंगल FGD। अब ध्यान से देखिए, EDG ये एंगल प्लस FDG ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम है, इसका मतलब एंगल EDF हो जाएगा, ये पूरा एंगल EDF हो जाएगा। इसी तरह इधर वाला देखिए, तो EGD और FGD, ये एंगल और ये एंगल है, दोनों का सम कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, EGF हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल EDF इक्वल टू एंगल EGF, ठीक है। आपने दिखा दिया ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और इसके पहले आपने देखिए क्या दिखाया है कि जब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो आपने ये दिखाया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल G है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EGF होगा, एंगल EGF। अब ध्यान देखिए कि ये दोनों EGF के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDF, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो गया कि अब हमको मालूम हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो अब हम दोनों ट्रायंगल को लेकर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें आपने क्या बताया है कि ये हमको मालूम है कि AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन है। और एंगल ये आपने एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF, ये आपने प्रूफ किया है, ठीक है। और एंगल साइड AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है, ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, ये साइड देखिए, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस तरीके से ये
कांग्रुएंसी प्रूफ होगी। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, तो हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर दें। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आप लेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ए बी और जी ई इक्वल खींच लेंगे, ड्रॉ करेंगे ए बी इक्वल टू जी ई। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको जो है इस जी एफ और जी डी को ज्वाइन करा देंगे। फिर उसके बाद हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ए बी सी और जी ई डी को, जी ई एफ को। ठीक है ना, उसके लिए कैसे प्रूफ किया है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। और आपको क्या मालूम है कि एंगल ए बी सी और जी ई एफ ये दोनों इक्वल होंगे बाय कंस्ट्रक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तब ध्यान देंगे कि ये एंगल बी और ये एंगल ई, ये वाला, ठीक है, जी ई एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। और क्या कहते हैं, तीसरी चीज क्या है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है, ये क्या कहते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट में है। तो इससे क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों इक्वल हो गए बाय साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। इससे ये प्रूफ हो गया कि AC और GF इक्वल है, दूसरे एंगल G मतलब EGF और BAC ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये आपने पहले प्रूफ कर दिया। अब इससे देखिए क्या क्या प्रूफ हो रहा है कि आपने दिखाया कि EG इज इक्वल टू AB है, ठीक है ना, और ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू DE, ये बाय कंस्ट्रक्शन है और ये आपका गिवन है। तो इन दोनों से ये दोनों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आपने प्रूफ कर दिया है कि AC इज इक्वल टू DF GF, ठीक है ना, और AC इज इक्वल टू DF गिवन है। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए, DF और GF भी इक्वल हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब इसके बाद हमने दोनों एंगल को ऐड कर दिया, तो ये पूरा एंगल FEDF और EGF ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और आपने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि एंगल BAC इज इक्वल टू EGF, ये आपने पहले ही प्रूफ कर दिया था। तो इसका मतलब जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये एंगल इसके भी इक्वल हो जाए, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल आपने प्रूफ किया है, तो ये एंगल इसके भी इक्वल हो गया। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम ये एंगल ट्रायंगल ABC और DEF ले लेंगे, उसके थ्रू ये प्रूफ कर देंगे कि AB इज इक्वल टू DF ये गिवन है, DE गिवन है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF आपने प्रूफ किया है, और AC इज इक्वल टू DF ये भी गिवन है। तो इससे ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या कहते हैं, बाई SAS, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक थ्योरम और है, उसको देख लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम है कि नेक्स्ट थ्योरम देखिए, नेक्स्ट थ्योरम में कह रहा है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ वन साइड एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल आर, इसको बाद में प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इसको जो है तुरंत प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझाने में समस्या होगी, इसको बाद में प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।